अयोध्या में खनन माफियाओं ने खनन अधिकारी के मासूम बच्चे का अपहरण का प्रयास किया। कैंट पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना कैंट के हौसिल नगर कॉलोनी का है, जहां पर लखनऊ से कैब बुक कर 3 खनन माफिया अयोध्या पहुंचे और कैंट थाना क्षेत्र के हौसिल नगर कॉलोनी में खनन अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार के घर पहुंचकर बच्चे के बारे में पूछताछ की और रेकी भी किया। दरअसल पूरा मामला तब खुला जब कैब के ड्राइवर ने खनन अधिकारी की पत्नी वंदना से जाकर पूछताछ की कि पैसे नहीं दिए गए हैं, उसे कैब को स्टार्ट अवस्था में रखने को कहा गया है और किसी बच्चे के बारे में वह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे जो नहीं बोल पाता है। खनन अधिकारी की पत्नी का माथा ठनका कि उनका बच्चा है जो बोल नहीं पाता। उन्होंने तुरंत अपने पति डॉक्टर दीपक को फोन किया जो उस समय लखनऊ में किसी काम से गए हुए थे। खनन अधिकारी ने तुरंत कैंट पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर के शिनाख्त के आधार पर तीनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी लखनऊ के हैं जबकि तीसरा अमेठी का बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों का मेडिकल न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दरअसल पिछले 1 साल से खनन अधिकारी दीपक कुमार अयोध्या में तैनात हैं और उन्होंने बालू घाट स्थल पर खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां सीज हुई थी। जिसके बाद माना जा रहा है कि खनन माफियाओं के निशाने पर खनन अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार आ गए थे, जिसके लिए उनके घर में घुसकर उनके बच्चे का अपहरण का प्रयास किया गया। एसपी सिटी मधुवन सिंह ने बताया कि खनन अधिकारी की तहरीर पर अपहरण व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। 3 बजे से हमारे घर की रेकी कर रहे थे, हमारी हाउस हेल्पर जो है उनके हिसाब से, क्योंकि हम बच्चों को लेके जो है घर बंद करके अंदर थे। तो हाउस हेल्पर ने देखा है कि ये आके हमारे घर के बाहर जो बैठने के लिए चेयर वगैरह रखी पड़ी है, वहाँ ये लोग 10 मिनट तक बैठे भी थे। तो वो आई है, बताई है कि नहीं ऐसी सी बात है। फिर हम बाहर उस समय बच्चों को लेके बैठे थे उसी समय, तो ये लोग फिर आए हैं। तो हमने कहा कि भाई हम इधर ही बैठे हैं, आप लोग उधर क्यों जा रहे हैं हमारे घर की तरफ। तो वो लोग बोले कि हमको जो है फलान जगह जाना है। तो हम कहा वो रास्ता यहाँ किसी के घर में से होके जाएगा, घर से तो होके जाएगा नहीं। तो कहें हम लोकेशन देख के आए हैं। उसके बाद जब डांट वाट पड़ी, हम लोगों ने डांटा कि आप किसी घर में कैसे आ सकते हैं बिना पूछे। वापस चले गए हैं सब। जाने के 10 मिनट बाद जो है वो ड्राइवर आया है अंदर। तो हमें लगा कि ये इन तीनों के साथ का है। तो ड्राइवर से जब नाम पता पूछे हैं तो उसने कहा मैडम हम जो है ड्राइवर हैं, कैब लेके ये लोग आए हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो हमारा पैसा इन लोगों ने नहीं दिया। बोले कि आप एकदम गाड़ी जो है आप लोग बंद मत करिएगा, हम आएंगे तब चलिएगा यहाँ से। और उसने अपनी राइड भी दिखाई है कि देखिए 3 बजे से जो है गाड़ी हमारी जो है कंटिन्यू चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है। क्या आरोप है? क्या लगता है आपको कि कौन लोग थे, क्यों आए थे? आपका आरोप क्या है? हमारा आरोप ये है कि हम ड्राइवर को ये नहीं पता था कि हमारे बच्चे की बात। उसने हमसे कहा कि हम आपसे एक बात पूछे, हमने कहा पूछिए। तो उसका ये कहना था कि यहाँ कोई बच्चा है छोटा जो बोल नहीं पाता है, उसके बारे में गाड़ी में बात हो रही थी। तो वहाँ हमारा ही बच्चा छोटा है जो बोल नहीं पाता है, और हमारे घर के चक्कर काटने की क्या जरूरत है। तो क्या आरोप लगाती हैं इनके ऊपर? क्या लगता है कि अपहरण करने के लिए थे? हाँ, क्या बताइए? हमारे बच्चे को किडनैप करने आए थे, वरना क्या मतलब है हमारे। जब जहाँ जाना इनको सीधा और पूछने पे कह रहे हैं हम गंगा नहाने आए थे। मैं लगभग 7:30-8 बजे के आसपास मेरी पत्नी ने फ़ोन किया कि 2-3 लोग जो है कि घर के अंदर आए थे और जो है कि मतलब 3 बजे 4 बजे ऐसा जानकारी उन्होंने दिया। तो उसी के थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन किया कि एक जो है कैब का ड्राइवर अंदर आया है और वो कह रहा है कि मैम हमारा जो है पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई 3 लोग इसमें आए हैं हमारी कैब से लखनऊ से। तो मैंने पत्नी से कहा कि यार पूछ लो क्या मामला है। फिर उसने थोड़ी देर बाद ही बताया कि मैम आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है क्या जो बोल नहीं पाता है। तो वो छोटा बच्चा जो है कि ये 3 लोग उसी के चक्कर में आए हैं। तो हमने तुरंत ही कहा कि इमीडिएट उनको रोके रखिए, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत चौकी शहादतगंज को फ़ोन किया, उनके चौकी इंचार्ज को, और तुरंत उन्होंने फोर्स भी भेजी। और एक कैंट के चौकी इंचार्ज अभिषेक जी हैं, मैंने उनका नंबर, चूँकि कई बार हम लोग को ज़रूरत पड़ती है अवैध खनन में, तो उनको भी फ़ोन किया कि भाई तुरंत फोर्स से पहुँचिए, देखिए क्या मामला है। तो तब तक चौराहे के पास जो है ये ड्राइवर खुद ही उन लोगों को पहचान लिया कि 3 लोग हैं। उनको किसी तरह पकड़ा गया, लोग दुकान वालों ने पकड़ लिया। और मैंने यहाँ के कोतवाल साहब को भी फ़ोन किया, कैंट एसओ को, तो उन्होंने तुरंत फोर्स भेजी और उन लोगों को पकड़ के यहाँ पूछताछ कर रही। अगर ये ड्राइवर से अगर ये पूछ रहे थे कि भाई 3 साल का लड़का है जो नहीं बोल पाता है, तो तो मेरा ही बेटा है। मुझे ये 100% अगर ये बात है, अगर वो ड्राइवर पूछ रहा तो इसका मतलब वो हमारे बच्चों का अपहरण करने के लिए आए थे, ये तो 100% सही है। यह प्रकरण थाना कोतवाली कैंट का है। कल शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच ये जानकारी प्राप्त हुई कि खनन निरीक्षक
के घर के आसपास 3 अज्ञात व्यक्ति उनके घर की रेकी कर रहे हैं और उनके बच्चे के किडनैपिंग का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है। खनन निरीक्षक द्वारा थाना कोतवाली कैंट में एक तहरीर प्रस्तुत की, जिसके आधार पर थाना कोतवाली कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे विस्तृत पूछताछ करके जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें उनका मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके रिमांड लिया जा रहा है और इसकी विवेचना की जा रही है।